नीलावती ग्रंथ यह एक ऐसा खतरनाक और रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें दिए गए ज्ञान को समझ पाना आसान नहीं। कहते हैं कि जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह या तो महान शक्तिशाली कहलाता है या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, परंतु इसमें दिए गए ज्ञान के माध्यम से महान शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक श्राप भी जुड़ा है। वह यह है कि जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है वह पूरी तरह पागल हो जाता है और जो इसे पूरा पढ़ता है उसकी मौत हो जाती है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अद्भुत ग्रंथ किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि इस ग्रंथ को एक यक्षिणी ने लिखा था, जो बेहद खूबसूरत और अलौकिक शक्तियों वाली एक स्त्री थी। कई सौ साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीलावती। नीलावती बचपन से छोटे छोटे पशु पक्षियों और जानवरों के साथ खेला करती थी। जंगल के सभी पशु पक्षी बिना डरे उसके पास आते थे और वह इन सभी को नियंत्रित कर सकती थी। समय के साथ साथ जैसे बड़ी होती गई, नीलावती की यह अलौकिक शक्ति और भी स्पष्ट रूप से बढ़ती गई। उसका प्रकृति के साथ लगाव और भी गहरा होता गया। अंधेरा होते ही वह जंगल में जाकर पेड़ पौधों और जानवरों से बातें करती और कुछ समय बाद भूत प्रेत आत्माओं से संवाद करने लगी। धीरे धीरे वालों को भी समझ आ गया कि नीलावती एक आम लड़की नहीं है, और जब यह बात उसके पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए गांव से दूर जंगल में रहने का इंतजाम किया, जहां वह लोग शांति से रहने लगे। अब नीलावती बेफिक्र होकर रहने लगी। यहाँ जंगल में उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। उसके पिता भी खुश थे। लेकिन कुछ दिन बाद नीलावती ने फिर से रात के समय जंगल में आना जाना शुरू कर दिया। अब वह हर रात जंगल में जाकर भूत प्रेत आत्माओं के बीच बैठा करती, जिससे नीलावती को छिपे हुए खजानों का रहस्य आसानी से पता चल जाता है। उसके इस ज्ञान के कारण उसके पिता काफी धनवान हो गए। अब उसके पास हर सुख सुविधा थी। इसके बाद नीलावती जंगल के सभी पिशाचनियों और चुड़ैलों से बातें करने लगी। उनसे मिलने वाली जानकारी के कारण नीलावती को अपनी गुप्त शक्तियों का आभास होने लगा। एक रात नीलावती जंगल में रोज की तरह एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ जानवरों से बातचीत कर रही थी। उसी समय एक व्यापारी जंगल की सड़क से गुजर रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी को लुटेरों ने घेर लिया। लुटेरे उसे लूटने के साथ साथ जान से खत्म कर देना चाहते थे। व्यापारी किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाकर वहां से भाग निकला और लुटेरों से बचकर जंगल में छपते छुपाते हुए नीला के पास जा पहुंचा। ज्यादा चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया। नीलावती ने उसे उन लुटेरों से बचाया और उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद जब व्यापारी को होश आया तो उसने सामने खूबसूरत नीलावंती को पाया। व्यापारी उसे देखते ही मोहित हो गया। नीलावती ने अगले कई दिनों तक उस व्यापारी की सेवा की, जिससे वह और भी ज्यादा मोहित हो चुका था और नीलावती से प्रेम कर बैठा था। एक शाम उसने नीलावती से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तुमसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी के बाद भी मैं हर रात इस जंगल में जाया करूंगी, पर तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं क्यों और किस लिए जंगल जा रही हूँ, और ना ही मेरे वापस लौटने पर कोई सवाल करोगे। मंजूर है। व्यापारी नीलावती की खूबसूरती पर इस कदर मर मिटा था कि वह उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों ने शादी कर ली और व्यापारी नीलावती को अपने गांव ले गया। व्यापारी का गांव नीलावती के गांव से थोड़ी ही दूर पर था। अब नीलावती दिन में व्यापारी के साथ गांव में रहती और रात को जंगल में चली जाती। अब नीलावती को समझ आ गया था कि उसके पास जो ज्ञान है वो ना तो किसी और इंसान के पास है और ना ही किसी भूत पिशाच के पास। इस ज्ञान को लुप्त होने से बचाने के लिए उसने सोचा कि सब कुछ लिखकर संरक्षित करें। इसलिए उसने अपने पास की सारी जानकारी एक खास किस्म के पेड़ के मोटे पन्नों पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन गांव में कुछ लोग नीलावती का राज जानने के लिए उसका पीछा करने लगे, क्योंकि उस वक्त गांव में कुछ बच्चे लुटेरों के द्वारा उठाए जा रहे थे और लोग उसका जिम्मेदार नीलावती को ही मान रहे थे। गांव के लोगों ने उसका पीछा करने की खूब कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय बाद वह जंगल में कहां गायब हो जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। फिर एक रात जंगल में नीलावती की मुलाकात एक पिशाच से हुई, जिसने उसे कुछ खास राज बताए। तू एक आम लड़की नहीं बल्कि एक यक्षिणी हो, जो किसी श्राप या वरदान के कारण शरीर में फंसी हुई हो। तुम्हें अपने लोक में लौटाने के लिए कठिन तपस्या और बलि देनी होगी। जब तुम जाप और साधना करना शुरू करोगी तब तुम्हें अपने लोक का रास्ता मिल जाएगा, पर मुझे वह रास्ता कहाँ और कैसे मिलेगा?
पिशाच ने बताया कि उस दुनिया का रास्ता नदी से होकर गुजरता है। जब तुम इस नदी के पास पहुंचो कि तो एक कश्ती आएगी। उस कश्ती पर एक ऐसी शक्ति होगी जो चप्पू चला रही होगी। उसके तुरंत बाद तुम्हें पानी में तैरती हुई एक लाश नजर आएगी। जैसे ही वो लाश तुम्हारे नजदीक आए, तुम उसकी कलाई पर बंधा हुआ ताबीज खोलकर अपने पास रख लेना और लाश को आगे बढ़ा देना। इसके बाद वो कश्ती धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी, जो तुम्हें तुम्हारी साधना के कारण मिलेगी। कश्ती के चालक को वो ताबीज सौंप देना, वो तुम्हें कश्ती पर चढ़ाकर तुम्हारी असली दुनिया में ले जाए। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, यह कश्ती सिर्फ एक बार ही मौका देती है। अगर तुम इसमें नाकाम हो गई तो हमेशा के लिए यही रहना होगा। अब नीलावती को अपने लोक में लौटने का रास्ता समझ आ गया था और उसने साधना के अंतिम चरण की तैयारी करना शुरू कर दी। अब हर रात नीवंती एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना किया करती और जानवरों की बलि देने लगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने नीलावती को बलि देते हुए देख लिया, जिसके बाद गांव वालों को लगने लगा कि नीलावती एक जादूगरनी है और काला जादू करती है। उन्होंने नीलावती के पति को भी बताया, लेकिन वह शर्त के मुताबिक उससे कुछ पूछ नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ पल के लिए इस बात को टाल दिया। एक रात गांव वालों ने तय कर लिया कि वह उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। यह वही काली रात थी जब नीलावती अपनी साधना पूरी करके नदी की तरफ जा रही थी। उस पिशाच के बताए अनुसार नदी में एक कश्ती नजर आने लगी। इसी दौरान नदी में एक लाश तैरती हुई किनारे पर आई। नीलावती उस तरफ गई और लाश को अपनी ओर घसीट लगी। तभी गांव वाले भी उस तक पहुंच गए और वहीं छुपकर नीलावती पर नजर रखने लगे। नीवंती लाश की कलाई पर से ताबीज खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ताबीज खुल नहीं रहा था क्योंकि उसकी गांठ बहुत कसकर बंधी हुई थी। तो नीलावती ने लाश का हाथ पकड़कर अपने मुंह से उसकी गांठ खोलने की कोशिश की और झटका देने लगी ताकि ताबीज खुल जाए। लेकिन दूर खड़े गांव वालों को लगा कि नीलावती शायद किसी इंसान को मारकर उसका मांस खा रही है। एक पल के लिए सभी डर के मारे कांप उठे। कई करने के बाद नीलावती ताबीज खुलने में कामयाब हो गई। अब उसके सामने वह कश्ती धीरे धीरे किनारे की ओर आने लगी। नीलावती उस कश्ती में चढ़ने के लिए बेताब खड़ी थी। अपना पहला कदम कश्ती पर रखने वाली ही थी कि तभी गांव वालों ने उस पर धावा बोल दिया और नीलावती को पकड़ लिया। मारो मारो मारो, इसे ये एक डायन है, इसे जिंदा मत छोड़ना। ये देखो, इस डायन ने कितनी बुरी तरह इस आदमी को मार डाला। छोड़ो मुझे, मैंने किसी को नहीं मारा। हमने खुद अपनी आंखों से तुम्हें इस लाश को खाते हुए देखा है। मैं तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ। यहाँ से कहाँ गई? वो ढूंढो ढूंढो उसे, वो जरूर यही कहीं होगी। नीलावती किसी तरह से वहां से बचकर निकल गई और नदी से कुछ दूर पार झाड़ियों के बीच छुप गई। तभी उसके पति ने उसे देख लिया। उसका पति जैसे ही नीलावती के सामने आया तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसका पति अपने असली रूप में आ चुका था। वह एक पिशाच था जो नीलावती की शक्तियों से मोहित हो गया था। तो तुम एक पिशाच हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम भी मुझे धोखा दे सकते हो। मुझे तुम्हारा यह ग्रंथ नहीं तो मैं गांव वालों को यहाँ बुला लूंगा और वक्त तुम्हें मार डालेंगे। अगर वो ग्रंथ मुझे मिल गया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नीलावती के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वह कश्ती अभी भी वही खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। इसलिए उसने वह ग्रंथ पिशाच को सौंप दिया और साथ ही एक श्राप भी दिया। मैं ये श्राप देती हूँ कि जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और जो इसे पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा। यह कहकर नीलावती वहां से चली गई और कश्ती में जा बैठी। उसके बाद देखते वह कश्ती अदृश्य हो गई। कहते हैं कि उस पिशाच ने उस ग्रंथ का इस्तेमाल अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन उस दिन के बाद वह पिशाच उस गांव में फिर कभी दिखाई नहीं दिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।